आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी हल्ला हो रही है और सेवका सहायिका काफ़ी हड़ताल में है 29 तारीख से और 14वां दिन है। और देख रहे हैं कि इनकी मांगे मान नहीं रही है सरकार और इनको काफ़ी दबाव डाला जा रहा है कि इनको हड़ताल तोड़ा जाए। आप क्या बताएंगे कि 16 तारीख से बोल रही है कि सरकार की इसको हड़ताल ख़त्म करना चाहिए। 16 तारीख से अगर हम लोग हड़ताल नहीं खत्म करेंगे ना तो सरकार सोची है आगे से माने जो हम खाद्यान्न का प्रबंध करेंगे, माने दूसरे माध्यम से हम लोगों के क्षेत्र में वितरण करवाए। ठीक है, सरकार को जो करना है करे, लेकिन हम लोग अपना मांग से पीछे नहीं हटेंगे, ना हड़ताल से वापस जाएंगे जब तक सरकार नहीं सुनती है। तो आज तक हमारी मैडम भी हमसे आश्वासन के लिए एक बार भी नहीं आई हैं, एक बार भी मैडम भी मिलने नहीं। इतना दिन से हम लोग यहाँ पर उनका जो कर्मचारी हैं वो हमारी पदाधिकारी हैं, मैडम को भी आना चाहिए, मिलना चाहिए, कहा ना आश्वासन कुछ न कुछ तो देना चाहिए, लेकिन मैडम भी नहीं दी। जब हमारी नीचे से मैडम नहीं सुन रही, ऊपर से सरकार नहीं सुन रही है, तो हम लोग आखिर किसका काम करेंगे। सरकार जो दबाव मैडम पर देती है तो मैडम दबाव हम लोग पर देती है, तो काम करने के लिए दबाव देती है। आज आश्वासन देने के लिए एक बार भी नहीं आती है। कम से कम उनको एक बार भी तो पूछना चाहिए। जो है इतना दिन से आप लोग हैं, आप लोग को माने हम लोग आवाज ऊपर तक पहुंचा रहे हैं या हम लोग साथ हैं, जैसे अपना स्तर से पदाधिकारी अपना स्तर से वो कुछ कहती आश्वासन देती, आज तक कुछ भी नहीं। तो आप जैसे कि आप लोग कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर रही हैं, तो क्या आपको सीडीपी मैडम हो गया, एलएस मैडम हो गया, एक बार भी आप लोग के सुध लेने के लिए नहीं आई है? नहीं, इस मैटर पर कोई मैडम नहीं आई है अभी तक। उल्टा लेटर भेजती है, जो लेटर आता है ना वो लेटर भेजती है, धमकी, वो लेटर हुआ धमकी भरा लेटर। हम लोग इस धमकी से डरने वाले नहीं हैं। सरकार अपना वादा कर लेती है, तेजस्वी जी वादा कर लिए आ कहे जब हम सत्ता में आएंगे तो आप लोग को मानदेय दुगुना कर देंगे। माने जो कहना था वो खूब कहे, जब अपना बारी आया तो पलटू चाचा के नाम से उनको नीतीश जी को संबोधित किया। अब हम लोग क्या कहे, भूलन भैया कहे कि पलटू भैया कहे कि बहुआ कहे, क्या कहे? अब हम लोग को भी तो वही बताएंगे ना। अभी आप लोग ही तो सरकार में लाते हैं, और क्योंकि पंचायत में जो कार्य होता है आप लोग सुबह से लेकर शाम तक जो 4 घंटे 5 घंटे ड्यूटी करना होता है। घंटा नहीं सर, 24 घंटा। अगर रात नहीं हो तो सो नहीं सकते हैं। 4 घंटा कहाँ, यहाँ ऑफिस से धमकी और दबाव मिलता है। नहीं, आप लोग 12 बजे रात तक काम कीजिए, ऑनलाइन होगा काम। 12 बजे के बाद डेट बदल जाता है, फिर नहीं होगा। तो यहाँ से ही धमकी मिलता है। सरकार कहती है 4 घंटा 1 घंटा, काम तो वो लेती है 24 घंटा। जैसे सरकार बोलती है कि हम 4 घंटा का पैसा देते हैं, तो यहाँ से जो अफसरशाही जो है, अफसर सब बोलते हैं कि आपको 24 घंटा काम कर, आप क्यों काम करते हैं 24 घंटा? दबाव देती है। हम लोग वेतन कर्मी नहीं ना है, मानदेय पर है। डायरेक्ट कहती है चयन रद्द हो जाएगा। चयन रद्द करने के लिए उनको तो कोई कारण भी होनी चाहिए ना। तो वही कारण है जो हम लोग 100 कारण उन लोग को मिल जाएगा। एगो काम नहीं करे, 100 काज लगा करके स्पष्टीकरण देगी। जब आपका ही नहीं है पूरा टारगेट, जैसे होगा वैसे पूरा कीजिए, नहीं तो स्पष्टीकरण बड़ा बाइज्जत से प्रेम पत्र मिलता है हम लोगों को, तो जवाब देना पड़ता है उसको ना। हाँ। तो ऐसे कैसे होगा जब आपकी काम है तो आप काम कर रहे हैं, लेकिन किसी का पति, किसी का बेटा, किसी का बहू क्यों उसमें लगा रहेगा? सेविका लेती है सरकार, मैट्रिक पास, काम करवाती है डाटा अपडेटर वाला। हम लोगों को काम करते समय ऐसा लगता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मोबाइल का सारा काम करते हैं हम लोग, ऐसा महसूस होता है। माने 1450 रुपया राज्य सरकार देती है, उसमें कहती है 1450 रुपया में इसका पति इन्वॉल्व रहे, बच्चा इन्वॉल्व न। माने सरकार का नीति है जो हम लोग मैट्रिक के पास है, ऐसा नहीं इसमें पीजी के लिए है, बीएड के लिए, एमए के लिए, डबल एमए के लिए। हम लोगों के बहाली मैट्रिक से नीचे तो किसी सेवका का हो भी नहीं किया। सरकार जो है क्या ऑनलाइन सर्टिफिकेट बराबर देखती है, हम लोगों से तो मांगती है जो सर्टिफिकेट आएगा वहाँ ऑनलाइन चेक होगा, नहीं तो जिसका फर्जी रहता है उसका चयन रद्द होता है। इस परियोजना से हुआ है जी। वो तो मान के चलिए कि जिसका अगर गड़बड़ रहेगा उसको चयन रद्द हो सकता है, क्यों नहीं होगा? अगर रद्द होगा ही, लेकिन जो तो सही है उसको करने के लिए सरकार भी आगे से कर रही है। सरकार अपने औटा छापराती है, सत्ता पर चल जाती है तो उसको बहुत ज्यादा पढ़ल लिखल है। यहाँ बिना मैट्रिक से, हाँ 75 में जिस समय हम लोगों को सत्ता औठा छाप को हम आप भेजते हैं तभी तो सत्ता पे वो बने रहते हैं। अगर आपकी जब जिसकी सरकार आती है उस समय कहता है कि हम आपका वेतन बढ़ाएंगे, आपका राज कर्मचारी करेंगे, लेकिन सत्ता में आने के बाद आपका जो है बात नहीं सुन। नेता यही होता है, झूठा वादा करने के लिए। आज तक कौन नेता सच बोला है? लेकिन हम लोग भोली भाली जनता उसके बहलावे में आ जाते हैं, अब बस उसको गद्दी पर बैठा देते हैं तो महाराजा वाला ताज पहन लेता है, तो ताज का घमंड दिखाता है। घमंड तोड़ देंगे इस बार। तो देख रहे हैं कि जो सेवका हैं
काफ़ी आक्रोशित हैं और बोल रहे हैं कि इस बार ताज है जो सरकार को हम उतार देंगे, नहीं तो हमारी मांगे पूरी करें। क्योंकि इनकी जो मांगे है जायज़ है, आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि इनकी मांग जो है चल रही है 29 तारीख से चल रही है और निश्चितकालीन के लिए चल रही है। जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक ये लोग हड़ताल पर से नहीं जाएंगे। क्योंकि इनका जो मांग है, जहाँ तक ये सरकार कह रही है कि 16 तारीख से जो हड़ताल है वो वापस किया जाए, नहीं तो उनका जो पोसा जो बच्चा का आहार है वो किसी के तीसरे के मार्फत से उसे वितरण किया जाएगा और भी उसको दिया जाएगा और इनको जो है कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक ये गलत है या सही है, आप बताइए। सरकार हम लोग को कहे ना, ठीक है, हम लोग तो कहते हैं 16 तारीख से कि 17 तारीख को वितरण करवाए ना, और जैसे उसको करवाना है जिस तरह से हम लोग करते थे ना, हम लोग उसे बेहतर करवाए। देखते हैं जनता हमसे खुश है या सरकार से खुश है। ऐसा नहीं सर, फील्ड में चल करके देखिए, जितना जनता हमसे खुश रहेगा ना उतना सरकार के किलो में आता है, लेकिन यहाँ 100 ग्राम में जनता तक पहुँचता है। हम लोग अगर किलो में उठाते हैं तो उसको 100 ग्राम कमी नहीं होने देते हैं, पूर्ति करके देते हैं, बशर्ते सरकार हमको रेट नहीं देती। चावल का रेट यदि सही हुआ तो यहाँ ऑफिस से मिलना चावल शुरू हो गया। बाकी मार्केट में मूंग का दाल 130 रुपए केजी है, लेकिन हमको 69 रुपए केजी मिलता है। बाजार में 7 रुपए किलो आलू के रेट से हमको यहाँ मिलता है। लेकिन भ्रष्टाचार तो ऊपर से ही आ रही है, इसीलिए तो हर सेब का इस पर चोरी कर रही है। अगर भ्रष्ट कोई है तो हमारी सरकार है, चोर कोई है तो हमारी सरकार है। यहाँ तक हमको मजबूर कर देती है, जो हमको पेट पर आफत गिर जाता है। यहाँ तक कि बच्चा को जो पोषाहार खिलाते हैं उसमें से भी काट कटौती करना पड़ता है, ताकि 40 को बच्चा पूरे से 1 रुपया फल, कौन फल मिलता है सर आजकल 1 रुपया में? 1 रुपया फल मिलता है बच्चा के। 40 बच्चा है तो 40 रुपया में फल दीजिए। काटा हुआ फल बच्चा नहीं लेता है, सेंटर पर रोना शुरू कर देता है। जनता कहती है आप काटा हुआ फल काहे देते हैं? यहाँ विभाग कहता है आपको 1 रुपया मिलता है तो 1 रुपया, कोई फल हमको 1 रुपया खरीद करके दिखाए, हम विभाग को 2 रुपया देंगे फल के लिए, खरीद करके हमको दिखाए। अगर आधे फल आप देते हैं तो पब्लिक भी कहता है कि चोरी कर रही है, तो चोरी कौन? अफसर तो सिखा रही है ना चोरी करने के लिए, क्योंकि पैसा कम देगी, उसमें से आपका पैसा भी कट हो जाता है, क्योंकि कुछ न किसी रूप में आपको आगे पीछे करना पड़ता है, इसीलिए आपका चोर। लेकिन बदनाम तो सेवका होती है कि चोर है। ना सेवका चोर है, ना अफसर चोर है, हमारी सरकार चोर है। रेट तो वही तय करके न देती है, रेट वही तय करके देती है। मत पहले सर टेबल के ऊपर से पैसा जाता था, एक हाथ में जाता था कमीशन, अब टेबल के नीचे से मिलता है तो कई एक हाथ नीचे में आता है, सब हाथ में चंदा देना पड़ता है। चंदा तो आप देख रहे हैं कि सेब का द्वारा ये भी एलिगेशन लगाया जाता है कि जो पैसा है नीचे से ऊपर तक पैसा जाता है, तो कहाँ से हम बच्चे को सही पोषण दें, क्योंकि ये इनका कहना भी